हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 20। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 20 की शुरुआत में हम फिर से वही से देख पाते हैं कि जहाँ पे फंग ड्रंक होकर शियाओ से बोलता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती हो, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। तो शियाओ कहती है कि ये पसंद कैसे किया जाता है, जैसे कि मुझे फ्राइड चिकन पसंद है, मुझे समर भी पसंद है, विंटर भी पसंद है, मुझे तारों वाली आसमान भी पसंद है, परंतु मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। बस मैं तुम्हारे बिना किसी और को सोच नहीं सकती हूँ तुम्हारी जगह पे, और मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना कैसे जिया जाता है। तो फंग कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो शियाओ अपनी और फंग की कहानी लिटिल ची और फंग के नाम पे सुनाने लगती है कि लिटिल ची को फंग भूल जाता है, जिस वजह से लिटिल ची उसको छोड़ के चली जाती है। तो फंग कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोरी की एंड में तो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए ना। और जैसे कि तुमने बोला कि लिटिल ची और फंग दोनों मिलकर बहुत कुछ एक साथ सहे, तो फिर इस तरीके से कैसे लिटिल ची फंग को छोड़ के जा सकती है? लिटिल ची फंग को नहीं छोड़ सकती है। तो शियाओ कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर एंड में वो लोग एक साथ हो जाते हैं और एक साथ ही रहते हैं। और इधर शियाओ को इतना ज़्यादा नींद आ जाती है कि वो कहानी सुनाते सुनाते ही सो जाती है। तो फिर फंग उठ के शियाओ का सर अपने कंधों पे रखता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के शियाओ को कुछ भी याद नहीं होता है कि रात को क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नींद में थी। और इधर आंट को भी फंग के अमनीशिया के बारे में पता चल जाता है। तो वो लोग बोलने लगते हैं कि कोई मेंटल प्रॉब्लम वाले लोग कंपनी के सीईओ कैसे बन सकते हैं। शियाओ जियांगशी के पास आती है और बोलती है कि मुझे फंग का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे कभी कभी लग रहा है जैसे कि उसको सब कुछ याद है, और कभी कभी लग रहा है जैसे वो भूल चुका है सब कुछ। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद वो नाटक कर रहा है कि वो सब कुछ भूल चुका है। तो वहाँ पे जियांगशी बोलता है कि तो मैं क्या अपनी पावर की यूज़ करके चेक करूँ कि वो नाटक कर रहा है या फिर वो सच में भूल चुका है। तो शियाओ कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद देख लूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जियांगशी ये बात ना मान के अपने पावर का यूज़ करके टाइम को रोक देता है और वहाँ पे सीधा फंग के पास चला जाता है और उसके ब्रेन में पावर यूज़ करने लगता है, देखने के लिए कि वो सच में भूल चुका है सब कुछ या फिर वो नाटक कर रहा है। फिर तभी वहाँ पे शियाओ आके उसको रोक लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सच्चाई का पता कर लूँगी। फिर शियाओ फंग को स्विमिंग पूल में लेके जाती है और फिर स्विमिंग पूल में वहाँ पे वो जंप करने वाली होती है, पर तभी फंग उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती है, तो फिर तुम्हें स्विमिंग पूल में जंप नहीं करना चाहिए। तो शियाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है? तो फंग कहता है कि नहीं, ये स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा डीप है, इस वजह से मैंने बस बोला है। तो शियाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्विमिंग आती है। इवन मुझे तो स्विमिंग इतनी अच्छी आती है कि मुझे स्विमिंग करने से पहले वार्म अप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और फिर यही बोल के वो स्विमिंग पूल में जंप कर देती है। फिर शियाओ को ना देख पा के फंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और खुद ही पानी में कूद के शियाओ को पानी से बाहर निकालता है। और फिर बाहर निकलने के बाद वो शियाओ को सीपीआर देता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है। और फिर शियाओ होश में आने के बाद बोलती है कि काश तुम्हें याद होता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो फंग कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ भूलने की नाटक करना पड़ रहा था ताकि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तो यहाँ पे शियाओ गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला और इतना ज़्यादा नाटक भी क्यों किया? पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, इवन तुम्हें मैं भी याद नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। तो फंग शियाओ को रोक के किस कर लेता है और फिर बोलने लगता है कि अगर तुम कहीं पे नहीं जा रहे हो तो फिर वो फेयरवेल गिफ्ट्स वो क्या था? तो शियाओ कहती है कि वो तो बस मैंने इंटरनेट पे देखा था कि लोगों के साथ इस तरीके से ट्रिक किया जा सकता। फंग उसको हक कर लेता है और इन दोनों को यहाँ पे जियांगशी बेघर बैठे कैंडी की मदद से देख रहा था और गुस्सा हो रहा था। फिर देखते हैं कि रात को फिर से ये लोग हमेशा की तरह फ्राइड चिकन खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों कुछ रूल्स बनाते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, जिसमें पहला रूल्स होता है कि फंग लिंग शियाओ से झूठ नहीं बोल सकता है और दूसरा होता है कि फंग लिंग शियाओ को गुस्सा नहीं दिला सकता है। पर ये सारे रूल्स तो शियाओ अपने लिए रखती है, तो फंग भी वहाँ पे एक रूल रखता है कि शियाओ फंग को अचानक से छोड़ के नहीं जा सकता है। और तभी वहाँ पे फंग के पास मिस्टर हान का कॉल आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि आपकी बारिश के बाद अमनेशिया वाली बात आपको आंट के भी पता चल चुका है और आपका आंट बिल्कुल भी
नहीं चाहती है कि आप अभी भी कंपनी के CEO बने। तो शियाओ को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे थे, तो वो पूछने लगती है कि बारिश के बाद अमनेशिया मतलब क्या हुआ है। तो फंग शियाओ से कहता है कि देखो शियाओ, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं शॉर्ट टाइम पीरियड में मिलने वाली लड़कियों को एक बारिश के बाद ही भूल जाता हूँ। ये बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं भूल जाती हूँ सब कुछ बिल्कुल। शायद मैं कभी इसी तरीके से तुम्हें भी भूल जाऊँ, परंतु प्लीज़ शियाओ तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि शायद हो सकता है मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊँ, परंतु मैं फिर से पहले जैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहना, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ तो फिर भी तुम मेरे साथ रहना और मुझे फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करना। तो शियाओ भी यहाँ पे फंग से प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, और अगर कभी तुम मुझे भूल भी गई तो फिर भी मैं तुम्हें इतना कोशिश करूँगी तुम्हें याद दिलाने की कि तुम अपने आप ही सब कुछ याद कर लोगे, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, कभी नहीं जाऊँगी छोड़ के। और इधर डॉक्टर जिंग और सिस्टर चाय वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तभी सिस्टर चाय के पास शियाओ आती है और पूछती है कि प्यार क्या होता है। तो सिस्टर चाय उसका बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर करती है, और ये सुन के शियाओ कहती है कि इसका मतलब क्या सच में मैं भी फंग से प्यार करती हूँ। फिर अगले दिन शियाओ डॉक्टर जिंग के साथ फंग की एमनीशिया वाली बात को लेके बात करने के लिए जाती है। तो डॉक्टर जिंग वहाँ पे उसको बोलता है कि असल में ये फंग के साथ एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, और जब तक ये सारी मेमोरीज रिलीज़ नहीं हो जाता है तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। और इसका रीज़न भी बताता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। तो वो बोलता है कि असल में उसके पापा ने उसकी मम्मी के साथ चीट किया हुआ था, इस वजह से उसकी मम्मी उसके घर के छोड़ के जा रहे होते हैं उसके साथ, फंग के साथ। तो तभी वहाँ पे कार एक्सीडेंट हो जाती है बारिश में, और इसी वजह से वो बारिश के बाद सारी लड़कियों को भूल जाती है जिन लोगों के साथ वो बहुत ही कम टाइम के लिए मिला है। और अगर हम लोगों को ये ठीक करना होगा तो फिर फंग के पापा की मदद की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और इस सुन के ही शियाओ उसके पापा के साथ मिलने के लिए चली जाती है, और यहाँ पे डॉक्टर जिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, परंतु वो तो चली जाती है। और इधर फंग के पापा के पास हम लोग मिस्टर के को देख पाते हैं, जो कि उसके पापा को बोल रहा होता है कि पता नहीं शियाओ ये लड़की में इतना क्या है कि फंग उसके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जा रहा है। और तभी वहाँ पे शियाओ आ जाती है, तो फिर मिस्टर के उन्हें अंदर नहीं आने देती है, पर शियाओ बाहर वेट करती है कि कभी ना कभी उसके पापा बाहर तो आएंगे ही, तब भी वो उससे बात कर लेगी। तो फिर जब उसके पापा बाहर आते भी है, परंतु फिर भी वो लोग तो इसको इग्नोर करे जा रही थी, पर फिर भी शियाओ उन लोगों के सामने आके फंग की एमनीशिया वाली बात को बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियाओ फंग को एक मूवी हॉल में बुलाती है, और उस मूवी हॉल में सिर्फ फंग अकेला ही होता है। और उसके वहाँ पे आते ही स्क्रीन में एक वीडियो चलती है जहाँ पे फंग की ही मदर को दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है, और उसकी मम्मी को उसके पापा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और सब एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। और ये देख के फंग रोने लग जाता है, और तभी वहाँ पे शियाओ आती है और उसको कंसोल करती है और बोलती है कि तुम्हें इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए अपने पापा को, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने ही मुझे दिया था। और तभी उसके पापा भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपनी एमनीशिया वाली बात को हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तो फंग कहता है कि हम बता के भी क्या करते, आप तो डॉक्टर तो हो नहीं, और अगर हम बताते भी तो फिर आप लोग और भी ज़्यादा मुझे हेट करते, और वैसे भी मैं तो इस फैमिली में एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पर्सन बन गई हूँ जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पापा बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें किसने बोला कि तुम इस फैमिली में एक एक्स्ट्रा पर्सन हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। तो फंग कहता है कि हाँ वो तो देखा ही है आपने मेरी मम्मी के साथ किस तरीके से ट्रीट किया, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो पापा बोलते हैं कि तुम्हें असल में सच्चाई पता ही नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 20 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो फिर वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट भी ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। और अगर इस चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ एपिसोड 21 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।